नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गोरखपुर रेडियो पर आप सुन रहे हैं रात का विशेष बुलेटिन बात यूपी की, और मैं हूं कुणाल। चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रदेश की आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त जमीन पर बने 72 फ्लैटों की चाबी मुख्यमंत्री कल लाभार्थियों को सौंपेंगे। कानपुर के सीओ ऋषिकांत शुक्ला 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के आरोपों में निलंबित, विजिलेंस जांच शुरू। अवैध निर्माण के मामले में 15 अधिकारियों और इंजीनियरों पर निलंबन की गाज गिरना तय। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर साधा तीखा निशाना, उन्हें बताया चौराहे का रंगबाज। बाराबंकी में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, 6 लोगों की मौके पर ही मौत। ये तो थी मुख्य सुर्खियां, अब सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर लखनऊ से है। माफिया की जब्त जमीन पर गरीबों के आशियाने। उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया के खिलाफ अपने कड़े रुख को एक बार फिर जाहिर किया है। लखनऊ के पौश इलाके डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 72 फ्लैट बनकर तैयार हैं। इन फ्लैटों की चाबियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल एक कार्यक्रम में लाभार्थियों को सौंपेंगे। इस योजना के तहत ग्राउंड प्लस 3 संरचना के 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल 36.65 वर्ग मीटर है और कीमत 10.70 लाख रुपए रखी गई है। आपको बता दें कि इन फ्लैटों के लिए लगभग 8000 लोगों ने पंजीकरण कराया था, जिससे इनकी भारी मांग का पता चलता है। ये कार्रवाई प्रदेश में सुशासन और कानून का राज स्थापित करने की सरकार की बड़ी पहल है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो कानपुर से है। कानपुर के चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे से नजदीकी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों में घिरे सीओ ऋषिकांत शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विजिलेंस जांच भी शुरू कर दी गई है। SIT यानी विशेष जांच दल की पड़ताल में ये बात सामने आई थी कि सीओ के पास 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति है। इस कठोर कार्रवाई से प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का संदेश दिया गया है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार के बड़े अभियान से है। अवैध निर्माण पर 15 अधिकारी होंगे निलंबित। प्रदेश में अवैध निर्माण के विरुद्ध सरकार ने एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। पुख्ता शिकायतों के आधार पर 15 अधिकारियों और इंजीनियरों को चिन्हित किया गया है और उनके निलंबन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनकी रिपोर्ट जल्द ही शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद निलंबन का आदेश जारी होगा। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो पुलिस विभाग से जुड़ी हुई है। वर्दी में दिखावा नहीं, सेवा भावना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि संवेदनशील स्थानों पर ड्यूटी के दौरान रील या वीडियो बनाने वाले पुलिसकर्मियों की तैनाती पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने साफ किया कि वर्दी में दिखावा नहीं, बल्कि सेवा की भावना दिखनी चाहिए, जिससे जनता का विश्वास पुलिस पर बना रहे। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो सचिवालय सेवा से है। सचिवालय सेवा में बड़ा फेरबदल, 15 संयुक्त सचिवों का तबादला। उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसके तहत 15 संयुक्त सचिवों का तबादला कर दिया गया है। इस सूची में प्रमुख नाम शकील अहमद सिद्दीकी का है, जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे। उन्हें अब उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में नई तैनाती दी गई है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो मताधिकार से जुड़ी हुई है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर। उत्तर प्रदेश में आज यानी मंगलवार से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र देंगे। ये अभियान मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया को पूरा करेगा, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो राजनीति से जुड़ी है। अनुप्रिया पटेल का आह्वान, अपना दल S को बनाए नंबर 1 पार्टी। बरेली में अपना दल S के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों की तैयारियों में जुटने और पार्टी को प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाने का आह्वान किया, ताकि पार्टी की राजनीतिक ताकत और बढ़ सके। अब अगली खबर पर चलते हैं, बृजभूषण शरण सिंह का राहुल गांधी पर तंज। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की भाषा को चौराहे के रंगबाज जैसी बताते हुए तंज कसा कि वो बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक की तरह काम करते हैं। उन्होंने ये कहकर भी निशाना साधा कि ये दुर्भाग्य है कि जिस परिवार के 3 व्यक्ति प्रधानमंत्री रहे, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नहीं समझता है। अंत में बात करते हैं प्रदेश की कुछ संवेदनशील और दर्दनाक आपराधिक घटनाओं की। आज की सबसे दर्दनाक खबर हापुड़ के असौड़ा गाँव से है। हापुड़ के असौड़ा गाँव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अंडे के पैसे मांगने पर हुए विवाद में 2 भाइयों ने एक दुकानदार की चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक की 6 माह पहले ही शादी हुई थी। आरोपियों ने दुकानदार पर चाकू से 3 वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर उनकी तलाश में जुटी है। अब अगली खबर पर चलते हैं, जो गाजियाबाद से है। गाजियाबाद की कौशाम्बी थाना पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 2 शातिर लुटेरों को गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह दिल्ली और गाजियाबाद में 30 से अधिक लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने उनके पास से एक तमंचा, चोरी की बाइक और 2500 रुपए नकद बरामद किए हैं।
अब अगली खबर पर चलते हैं जो गोरखपुर से है। गोरखपुर के पांडे अहाता में विरासत गलियारे का मलबा हटाने गई नगर निगम की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। देर रात काम शुरू करने का विरोध करते हुए नाराज लोगों ने पत्थरबाजी की, जिससे एक कर्मचारी का सिर फट गया। अगली खबर भी गोरखपुर से है जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन से जुड़ी है। गोरखपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आश्रितों को केवल 7 वर्ष पेंशन देने की कथित योजना का कड़ा विरोध किया। ओपीएस बहाली और 8वें वेतन फिटमेंट फैक्टर पर भी सरकार को चेताया। डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में हुई इस बैठक में परिषद के अध्यक्ष रुपेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित श्याम नारायण शुक्ल और क्षेत्रीय अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर संघ इंजीनियर राम समुज ने संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार जल्द ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को केवल 7 वर्ष तक पेंशन देने की योजना पर विचार कर रही है। अगली खबर पर चलते हैं। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत। बाराबंकी के देवा फतेहपुर मार्ग पर कल्याणी नदी के पुल पर सोमवार देर रात एक कार और ट्रक के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। अब अगली खबर पे चलते हैं जो वाराणसी से हवाई सुरक्षा से जुड़ी हुई है। वाराणसी से मुंबई जा रहे एक विमान में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक यात्री ने टेक ऑफ के लिए रनवे पर पहुंच चुके विमान का इमरजेंसी गेट खोलने का प्रयास किया। पायलट की सूचना पर विमान को वापस एप्रन पर लाया गया और यात्री को हिरासत में लेने के बाद ही विमान ने उड़ान भर सका। तो ये थी आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं इसी समय उत्तर प्रदेश की नई खबरों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।